बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से मुसलसल हम हिल टॉक्स पर कवरेज कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल सैलाब ज़दा इलाकों की, खुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला बुनेर, शांगला और उसके अलावा स्वात की ये है कि इन इलाकों में बीमारियां फैलने की खबरें मीडिया में मुसलसल आ रही हैं। आँखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, उसके अलावा ख़ारिश की स्किन की बीमारियां और दीगर बीमारियां भी इन इलाकों में फैल रही हैं। और साथ ही साथ हशरातुल अर्ज़, जिनमें सांप, बिच्छू वगैरह शामिल हैं, वो भी अब पानी के साथ, पानी के बैठने के साथ, कीचड़ के बैठने के साथ सामने आ रहे हैं, जिनको कंट्रोल करना भी एक हुकूमती सतह पर एक बड़ा मसला है। क्या है बुनेर की सूरत हाल, क्या है शांगला ज़िले की सूरत हाल, क्या है स्वात ज़िले की सूरत हाल सेहत के हवाले से, ये हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ज़िला शांगला, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जानता हूं कि आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, उसके बावजूद आपने वक्त दिया, इसके लिए इंतहाई मशकूर हूँ। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, शांगला में हेल्थ के हवाले से क्या काम हो रहा है सैलाब ज़दा इलाकों में? मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में अमराज फैल गए हैं, बीमारियाँ फैल गई हैं, तो आप हमें ज़रा ज़िला शांगला की सूरत हाल बताइए। अच्छा, इस तरह है, जैसा ये सैलाब आया तो अगले ही दिन हमने बहुत क्विक रिस्पांस किया। जो फैसिलिटी में हमारे साथ मेडिसिन थे, उधर से हमने टीमें मूव की। खासकर उधर से कैटेगरी सी हॉस्पिटल है, उधर से टीमें बना के उन इलाकों को भेज दिए जहाँ से वो रोड बाई रोड जो कटते, ब्लॉक थे, तो मेडिकल कैंप्स एट द कम्युनिटी लेवल हमने उधर अरेंज किए और अभी तक चल रहे हैं मेडिकल कैंप्स। बाकी ये जो डिजीज की बात आप कर रहे हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये खतरा होता है कि सैलाब के बाद कम्युनिकेबल डिजीज है, उसकी आउटब्रेक हो जाए। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक कोई आउटब्रेक हमें रिपोर्ट नहीं हुई। वो जो रूटीन की डिजीज है, हम डेली रिपोर्ट करते हैं, डेली डेटा लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शांगला से तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। ये चलते हैं ज़िला बुनेर, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है सैलाब का, और बुनेर में सेहत की सहूलियात के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं DHO बुनेर। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है मालकंड डिवीज़न का ज़िला बुनेर हालिया सैलाब से और तूफ़ानी बारिशों से। अब मीडिया में ये ख़बरें चल रही हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैल गई हैं। बुनेर में बीमारियां ना फैलें, सैलाब ज़दगान महफूज रहें, इस हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? सर, ये जो बात आपने कही है कि उधर बीमारियां फैली हुई हैं, ये कोई इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा जी। इस तरह की कोई बात नहीं है कि उधर कोई बीमारी फैली हुई है जी, ठीक है। हाँ, और उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि अगर पहले यानी बीमारियां फैलने की वो हो, तो उसके लिए अभी से हमने वो किए कि मेडिकल कैंप उधर लगाए हुए हैं और उधर यानी पूरी यानी टीम हमारे रोज जाती हैं। इस तरह जो बाहर की जो टीमें आती हैं वो भी जाती हैं उधर लोगों को ट्रीट करने के लिए, और फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकली जो मेंटल इलनेस है, इन दिमागी अमराज के बचाव के लिए भी उधर काम हो रहा है।
मुझे अभी तक कोई इस तरह की आउटब्रेक किसी बीमारी की हुई नहीं और न कोई रिपोर्ट है हमारे पास, न किसी ने बताई। जी डॉक्टर साहब, आपका बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला है, अब बहाली और तामीर नौ का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? बहाली का तो ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उनकी साथ है, हमारे साथ तो सेहत की शोबा है। तो सेहत के शोबे के बारे में हमने इस तरह किए कि अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उधर हम रोज के यानी डेली बेस पे उधर अपनी टीमें भेज देते हैं और उधर लोगों की जो जरूरियात, जो बीमारियां हैं, जो जरूरियात है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया DHO बुनेर। डॉक्टर साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बुनेर के लोगों के लिए कंसर्न शो किए। मालकंड डिवीज़न के शदीद मुतासर होने वाले अजला शांगला, बुनेर और स्वात में मेडिकल टीमें रवाना की गई हैं और मौजूद मेडिकल टीमों को ज़्यादा इक्विप किया गया है, ज़्यादा अमला, ज़्यादा अद्वियात, ज़्यादा इक्विपमेंट भेजा गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दा अजला में कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम करने वाले सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात व दही तरक्की सरदार साकिब रज़ा असलम ने मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए फ़ौरन सैलाब से मुतासरा अजला में मेडिकल टीमें रवाना की हैं, जो कि सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। साथ ही साथ लाइफ स्टॉक, जो कि इन इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शांगला में भी, बुनेर में भी और स्वात में भी लाइफ स्टॉक बह गई है। जानवर, गायें, भैंसें, बकरियां, मुर्गियां और दीगर परिंदे और जानवर सैलाब में न सिर्फ बह गए हैं बल्कि बीमारियों का भी शिकार हुए हैं। लाइफ स्टॉक को देखने के लिए भी सूबाई हुकूमत की जानिब से खुसूसी टीमें रवाना कर दी गई हैं, जो न सिर्फ असेसमेंट कर रही हैं इन इलाकों में, बल्कि साथ ही साथ इन इलाकों में लाइफ स्टॉक को टीके लगाने, उनका इलाज मुआवजा करने के लिए भी तमाम तर कोशिशें बरूए कार ला रही हैं। अब लिए चलते हैं आपको मालकंड डिवीज़न के ज़िला स्वात, मरकज़ी मकाम है स्वात, और स्वात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर स्वात डॉक्टर शहजाद अली। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच जी, मैं भी आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। हमारी बात हुई है DHO शांगला से, उसके अलावा DHO बुनेर से। आपके स्वात ज़िले की क्या सूरत हाल है और क्या इक़दाम कर रहे हैं आप लोग? बस यहाँ पर तो यही हालात है, माशाल्लाह इतना करम हुआ है कि अल्लाह ने इतना ज्यादा नुकसान नहीं दिया। जो शहरी इलाका था उसमें मिंगोरा के बैक साइड से एक खड़ है, वो निकलता है, तो ऐसा हुआ कि उधर इसके टॉप पर क्लाउड बर्स्टिंग हुई और लोगों के मुताबिक, और जो उधर निशानियां हैं वो तकरीबन 8-9 फुट का खड़ है ऊंचा, और ये जो वेव्स निकली थी ये 18 फुट ऊंची निकली थी, जिसकी वजह से तकरीबन सारा पहाड़ का मलबा और उस खड़ का मलबा तकरीबन मिंगोरा के चाइना मार्केट तक जितने घर थे उन सब घरों में घुस गया। आज मैं फिर गया था उन आबादियों में, और ट्रकों के हिसाब से बेलचों के साथ उन्होंने वो मलबा जो सैलाब लेकर उनके घरों में घुसा था वो वापस दरिया में उन्होंने, खौड़ में उन्होंने डाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्फेक्शंस आई हैं उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें एक तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आंखों की बीमारियां, ये वायरसेस, रोटा वायरस जो पेट की खराबी करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उससे ज्यादा होता है सैलाब में, और आशोबे चश्म और जिल्द की खारिश की बीमारियां, और इसके अलावा इन बारिशों में जो इन मलबों में साथ आते हैं वो अशरातुल अर्ज आते हैं, जिनमें ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज नजर में रखने की है वो सांप और बिच्छू है। तो कुछ अरसे के बाद ये भी बाहर निकल आते हैं उसी मलबे में से, और फिर वो लोगों को काटना शुरू कर देते हैं।
تو فی الحال تو جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ گیسٹرونٹرائٹس ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جلد کی بیماریاں ہیں، اور ریسکیو کے لوگ جو ریسکیو کا کام کر رہے ہیں اس کے دوران اگر زخمی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو فرسٹ ایڈ دیتے ہیں جو ٹانکے وغیرہ لگانے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کوئی آؤٹ بریک تو نہیں ہے ڈیزیز کا جیسے کہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں؟ فی الحال تو ہے گیسٹرونٹرائٹس کے، مطلب یہ سمجھ لیں کہ میڈیم رینج میں گیسٹرونٹرائٹس ابھی موجود ہے، لیکن ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ ہر محلے میں انہی کے محلوں میں ان کے جو حجرے ہیں ان میں بیٹھی ہیں، اور 6 ٹیمز ہیں میری ان 3 محلوں میں، اور وہ کانسٹنٹلی دوائیاں لے کر ڈرپس، ٹیکے، ہر چیز لے کر ادھر بیٹھے ہیں۔ میری LHWs جو اسی علاقے میں، یہ کورڈ ایریا تھا جہاں پر سیلاب آیا ہے، شکر ہے کہ یہ انکورڈ ایریا نہیں تھا LHWs کا، اور یہ LHWs گھر گھر جا کر ان کو بیماریوں کے برخلاف احتیاطی تدابیر بھی بتا رہی ہیں، ادویات بھی دے رہی ہیں، اور جو TMA کے اور والنٹیئرز جو ان کی صفائیوں میں لگے ہوئے ان کو جگہیں اور رستے اور گھر بھی بتا رہی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن جو حالات ہیں وہ اتنے صاف ستھرے ابھی نہیں ہوئے۔ ابھی بھی میں ان علاقوں میں گیا ہوں، دھول، مٹی اور ڈسٹ اور یہ سب چیز سے بھرے پڑے ہیں وہ علاقے۔ لوگ اور لوگوں کے ساتھ والنٹیئرز ان کی خوب مدد کر رہے ہیں، حکومتی ادارے بھی مدد کر رہے ہیں۔ جہاں آج میں گیا وہاں پر ADC صاحب جو ڈائریکٹر تھے PDMA کے، ان کے ساتھ دورے پر تھے، وہ بھی حالات اور واقعات کو دیکھ کے پریشان تھے، لیکن جو سروسز حکومتی ادارے دے رہے ہیں ان پر وہ مطمئن تھے۔ مالاکنڈ ڈویژن اور خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں جو شدید متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، ان اضلاع میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے اور دیگر امدادی ایجنسیوں کی جانب سے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان اضلاع میں بیماریوں کا آؤٹ بریک نہیں ہوگا، بیماریاں پھیلیں گی نہیں، بلکہ ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور ان علاقوں میں صحت کی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ ہل ٹاکس سے تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ جی دیوال۔